देख रहे हैं H15 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश शाही और आप देख रहे हो H15 न्यूज़। तो दोस्तों, इस वक्त रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और मैं मुंबई के माटुंगा इलाके में हूँ और हम मुंबई के जायज़ा ले रहे हैं कि जनता कर्फ्यू चल रहा है, लोग कितना पालन कर रहे हैं, क्योंकि अनलॉक 1 फेज़ तो चालू हो चुका है, लेकिन जो जनता कर्फ्यू है रात 7 बजे से लेके स्टार्ट किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जनता कर्फ्यू में आखिर लोग कितना पालन करते हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, तो हमारा तो काम होता है कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना। अगर हम ही जनता कर्फ्यू के हम भी पालन करते हैं, लेकिन सूचना देना भी तो हमारा काम है। यदि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो सूचना कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल होता है। और मैं बात करना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस काफ़ी अच्छी काम करती है, कोई शक नहीं है। तो आज हमें थोड़ा सा दुख इसमें होगा क्योंकि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमारी पत्रकारिता टीम बैठी थी, 3 जन बैठे हुए थे, मैं, पूजा और हर्ष। हम 3 बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे आज के एक सेगमेंट के बारे में। तो उतने में जो आम पब्लिक है वो यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं, लेकिन हम 3 एक जो जनता को हम सूचना पहुँचाने का काम करने वाले हैं उनके लिए हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में अगर पुलिस वाले आके अगर हम सूचना देने से अगर हमें रोकते हैं कि जनता कर्फ्यू चालू है, आप लोग घर चले जाइए, हम उनका सम्मान तो करेंगे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हमें रोका जाएगा तो हम आप तक खबर कैसे पहुँचाएँगे। क्योंकि ये कोई आसमान से तो कोई खबर नहीं आ सकता। अगर हम सड़कों में उतरेंगे, क्योंकि जैसे आप पुलिस वाले लोग का काम होता है कि आम लोगों की रक्षा करना, क्योंकि आप हमारे लिए हो, हमारे देश के लिए, उसी तरह से हमारा भी काम होता है कि आप लोगों को सूचना देना। क्योंकि आपका काम और पत्रकारिता का काम और जो देश की सेवा में लगे हुए जितने भी लोग हैं उनके काम सब इक्वली होती है, लेकिन जो एक दूसरे का समझने की बात होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि अपनी ही पावर का इस्तेमाल करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे काफ़ी एक दुख होता है। तो मुंबई पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत में ये पुलिस का नाम बहुत अच्छी तरह से आगे आता है, उनका काम भी काफ़ी काबिल तारीफ़ होता है, लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब जो व्यक्ति सूचना देने के लिए काम कर रहा है, जो संचारकर्मी हैं, जो जिस प्रकार से उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी भलाई, उनके लिए, आम जनता के लिए ही हम ये सूचना देने का काम करते हैं। हम घर पे बैठ के हम भी आराम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें भी जैसे पुलिस वाले लोग को काम होता है कि नहीं हमें जागरूक होना है और हमें लोगों को बचाना है, वैसे हमारा काम होता है कि हम सच्चाई को खबर लेके आए। यहाँ पे कोई शिकायत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे बस ये बात हो रही है कि उन्हें पत्रकार को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्हें अपना काम कर रहा है, उन्हें करने देना चाहिए। ये बात का हमें दुख हुआ। केवल मुझे ही नहीं, वैसे मेरे बहुत सारे पत्रकार साथी होंगे, उन्हें भी दुख ऐसा झेलना होगा, क्योंकि हमने सोचा कि खुला सभा है। कैमरा में से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे आके बैठे थे और यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे जनता कर्फ्यू का जो आम लोग हैं उनका तो पालन तो कर ही रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे कि बहुत सारे लोग उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी बात सत्य है कि बहुत सारे लोग बिना वजह के ही यहाँ पे डूल रहे हैं। ये ना होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वायरस अभी तक गया नहीं है, क्योंकि संकट अभी भी हमारे पास है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और H15 न्यूज़ की तरफ से जो आम लोग हैं, हम उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं, यदि ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, और जो 7 बजे के बाद जो कर्फ्यू लगाया जाता है कृपया करके उसका पालन कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना का काल अब कब जाएगा, क्योंकि कोरोना ये तो आया, ये सभी को पता है, लेकिन कब जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि कोरोना वायरस अब कब जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आप बने रहिएगा H15 न्यूज़ के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे H15 न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। H15 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसे कि आपने पूरे न्यूज़ को देखा, मेरे सहयोगी पत्रकार मुकेश शाही ने आपको बताया कि किस प्रकार से न केवल मुंबई में, पूरे देश में पत्रकारों के ऊपर आए दिन कोई ना कोई तरीके से एक गलत शब्द यूज़ किए जाते हैं। और न केवल पत्रकार, इसमें मैं एक प्रोफेशनल को और जुड़ना चाहूँगा, जो देश के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके ऊपर भी कई सारी बार वो जो हमारा कई सारे पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं जो गलत पुलिस प्रशासन है, मैं वर्दी के ऊपर तो बात करूँगा नहीं, क्योंकि वर्दी को हम लोग सैल्यूट करते हैं, वो लोग ना वकील को छोड़ते हैं ना पत्रकारों को छोड़ते हैं, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ उनके ऊपर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तनाव देते हैं। अब आती है अधिवक्ताओं की बात। अधिवक्ताएँ अपने को बोलना बचाना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनको हर कानून की जानकारी है, पत्रकारों को भी जानकारी है, बट पत्रकार
एक ऐसा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है, कि वह अपनी बात केवल कलम से लिखना जानता है, कलम से बोलना जानता है। वो किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आता है कि वो अपना पत्रकार होने का रूप दिखाए, क्योंकि भारत में जो अधिकार आम नागरिक को है वही सेम अधिकार एक पत्रकार को होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक आम नागरिक अपने अधिकारों को नहीं जानता है। वो अधिकारों को बताने का काम एक पत्रकार करता है, और जब वो काम बताने का एक पत्रकार काम करता है तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो हमारे न केवल पुलिस प्रशासन को बल्कि कई सारे डिपार्टमेंट को गंदा कर रहे हैं, वो लोग उसको पूरा बदनाम करते हैं, और उसी अधिकार से पूरी जनता वंचित रहे, यही चाहने के लिए लोग ऐसे पत्रकारों को जगह जगह से, आपने देखा होगा कि कभी कर्फ्यू के नाम पे, कभी किसी और बात के नाम पर रोकते हैं न्यूज़ बनाने से और खबर को फैलने से। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर सारे अधिकार अगर इस दुनिया से या इस देश से या इस शहर से पत्रकार को हटा दिया जाए, तो आज पत्रकार को बनाने का मकसद ही यही था कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने कार्य को पूरे तरीके से करें, उन पर नज़र रखने का काम एक पत्रकार करता है। जब पत्रकार को ये हटा देंगे तो ये अपनी मर्जी, जो ऑलरेडी इतना भ्रष्टाचार फैला के रखा है नेताओं ने और पुलिस प्रशासन ने सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे कि देश के सिपाही पुलिस वाले भी हैं और आर्मी भी है, लेकिन आर्मी का कभी आपने नाम नहीं सुना। सरकार सख्त से सख्त नियम लेकर आ रही है कि 2000 रुपये चालान कटेगा, 5000 चालान कटेगा, लेकिन एक पुलिस वाला वो चालान को छोड़ देता है। तो आज आपने कई सारे देखा होंगे कि आज जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जनता कर्फ्यू है, पुलिस प्रशासन आता है, अगर मैं एक चौकीदार हूँ देश का, या मैं एक बैंक का चौकीदार हूँ, तो मेरी जवाबदारी ये बनती है कि उस बैंक के पास मैं 24 घंटे रहूँ, एटीएम के पास 24 घंटे रहूँ। अगर मैं एटीएम के पास 1 घंटे के लिए भी जाता हूँ तो उस एटीएम में कोई भी चोरी कर लेगा। वैसे ही ये जो पुलिस प्रशासन का काम है कि ये जो हमारा सिटी है ये एक एटीएम है, और इस पर रहने वाला हर एक नागरिक उस एटीएम का खजाना है। उस खजाने को कोई लूट नहीं ले। ये कोरोना वायरस बहुत बड़ी बीमारी है। अगर ये बीमारी अगर किसी में फैलती है, जनता अपनी सुरक्षा करना जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सब कुछ इतना ईजी होता लोगों से रूल फॉलो करवाना, तो ना पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ती, ना किसी प्रशासन की ज़रूरत पड़ती हमें। लेकिन रूल फॉलो कराने के लिए हम जो कि आप जनता के नौकर हैं, आप जनता पे छड़ नहीं सकते। हमारे लिए बतौर पत्रकार अब शब्द नहीं यूज़ किए, हो सकता है उनको पता हो पत्रकार है तो उन्होंने न्यूज़ बनाने से हमें रोका, हमें डिस्कस करने से रोका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आम जनता सोच करके ज़्यादा उन्होंने ऐसा सोचा कि आम जनता है, तो आप जिनके नौकर हैं अगर उन पर ही आप चिल्लाओगे या किसी अशब्द बात करोगे तो ये कहीं भी वाजिब नहीं है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है हमारे देश की, इस व्यवस्था को उठाने के लिए पत्रकारों को आगे आना पड़ेगा, अधिवक्ताओं को आना पड़ेगा, और आम जनता को अपने जो अधिकार है उनको जानना होगा। तो इस प्रकार के जो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, गलत बोलेंगे, तो उस प्रकार से आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे। चाहे हमारे पत्रकार, तो हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमें ऐसे कई प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, जुलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ देंगे। सच को हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पूरा दिन 24 घंटे अभी इस समय ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी है जनता के लिए। तो हमारा मेरे मोबाइल और कैमरे थोड़ी दिक्कत है, इसकी वजह से ये वीडियो बीच में से कट हुआ है। तो मैं आपसे बताना चाहता कि जो जनता कर्फ्यू है वो केवल नाम के लिए है। तो आपको यूट्यूब से लेकर के गूगल पे कई सारी ऐसी वीडियो, ऐसी फ़ोटो बड़े बड़े अखबारों में, कई सारे चैनल पे मिल जाएंगी, जहाँ पर मुंबई में सबसे ज़्यादा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। लोग मास्क पहन रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन कोई भी हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक गाड़ी पे 3-3 लोग बैठना एक आम बात हो गई है। रात को तेज़ ड्राइविंग करना, दिन में भी तेज़ ड्राइविंग करना, रेड सिग्नल को तोड़ना, ये बहुत आम बात हो गई है। आप किसी भी चौराहे पर जाइए, गली में जाइए, आपको ये चीज़ें आराम से रूल को तोड़ते हुए दिख जाएंगी। तो इस प्रकार की जो काम है उस पर प्रशासन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो अपनी ड्यूटी में फेल्ड होते जा रहे हैं, उस फेलनेस से निकलना पड़ेगा उन्हें। और जो मैं मानता हूँ कि उनको दिन भर की उनकी ड्यूटी रहती है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब हम जनता से बात करते हैं, जो इस देश की मालिक है, तो हम जनता से बात करते हैं, तो हम वो फ्रस्ट्रेशन उन पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो जनता है। वो आज हमें देख रहे हैं तो हमारे घर पर रोटी आती है। तो आज हम प्रशासन को हमने काम दिया है व्यवस्थाएं बनाने का, तो जब वह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो उनकी को भी, उसके लिए जनता रोटी देती है खाने के लिए। तो जो आपको रोटी दे रहा है उसके सम्मान करें, यही मैं पुलिस प्रशासन से कहूँगा। ना केवल पत्रकार के लिए, ना अधिवक्ता के लिए, सभी लोगों का सम्मान करें, क्योंकि हम लोग भी आपका सम्मान करते हैं। और क्योंकि आपको मैं उदाहरण दिया, देश की सिपाही आप भी हैं, आप अंदर से सुरक्षा करते हैं, और फौजी जो आर्मी है वो भी बात है। आज के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।